नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरुष भगवत टेक्निकल फ्रेंड से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिंपल सी नेविगेशन को क्रिएट कर सकते हैं और उस सिंपल सी नेविगेशन के अंदर आप पेजेस को लिंक कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आप अबाउट पेज पे क्लिक करें तो अबाउट पेज के पेज में चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे HTML टैग से बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना हेड टैग के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे टाइटल टैग। एक मिनट लगाएंगे अब हम टाइटल टैग में लिख देते हैं हम यहाँ पे अपना TF यानी टेक्निकल फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम टाइटल पर हेड टैग जैसे कि हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे हम लगाएंगे बॉडी टैग, BODY बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एंटर मार देते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सा लगाएंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे अब टैग हम ये वाला हम लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे div कलर टैग, div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर यही है ना भाई। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे टेबल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर के बाद बॉर्डर में लिखेंगे बॉर्डर इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू 100। विड्थ के बाद हम स्पेस देके BG कलर लिखेंगे, BG कलर इज इक्वल टू RED रेड। ठीक है, रेड हम लिख देंगे, रेड लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर मार देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे बैक स्पेस। उसके बाद हम लगाएंगे TR टैग के बाद हम एंटर मार देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे TD टैग लगाने के बाद हम लगाएंगे, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ मैं, ओके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर मैं आपको पहले अपना एक HTML पेज दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ओके, अभी आपको मैं अपना HTML पेज दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा कुछ इस तरीके से HTML पेज ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे ही मजे में बना दिया था। यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश में आपको मिलता है कि आप कैसे एम्बेडेड वाली वीडियो एक मिल जाती है, होम आपको ऐसे मिलता है, अबाउट में आपको ऐसे मिलता है, इंग्लिश आपको ऐसे मिल जाता है। ऐसे आप वीडियो को प्ले करते तो यहाँ पे आपकी वीडियो को देखिए मैं प्ले नहीं करूंगा, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता है, क्योंकि ये मेरे दूसरे चैनल पे है। ये इंग्लिश वाला है, ये मैथ्स। और ये देखिए यहाँ पे है नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कैलकुलेटर। If you want to make a cube root and square root and cube root calculator, you can go in my I button and description। अगर मतलब क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं अपनी HTML में, ये बहुत इजी है। आपको इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा कमेंट में, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और उस वीडियो के सोर्स और इस वीडियो और कैलकुलेटर के लिए के सोर्स कोड के लिए आप उस वीडियो में जाकर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। और ये कॉन्टेक्ट पर देख सकते हैं, फेसबुक, ऐसा भी मैं एक जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी हमें ऐसे ही वाले नेविगेशन नहीं बनाएंगे, हम सिंपल सा रेड कलर का नेविगेशन बनाएंगे। ऐसा नेविगेशन बनाने के लिए मैं 2 दिन में वीडियो ले आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए अगला लिख लेते हैं क्या करना है। उसको हम TD के अंदर, यहाँ TD के अंदर हम लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू, ये ऊपर लगा देंगे हम यहाँ लिखेंगे विड्थ को कर देते हैं 20%। अरे ये क्या बोला, एक मिनट सॉरी, विड्थ हम 20% कर देते हैं। और अलाइन हम कर देते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इसके बाद हम फॉन्ट टैग लगा देते हैं, ये सॉरी फॉन्ट FO, ऐसे नहीं कैसे लगाते हैं, फॉन्ट टैग FONT, फॉन्ट टैग लगाएंगे। उसके बाद हम फॉन्ट लिख देंगे, फॉन्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम सॉरी जगह फॉर इनकन्वीनियंस फॉन्ट इज इक्वल टू हम लगा देते हैं, सॉरी फॉन्ट ऐसे नहीं लिखेंगे हम, और फॉन्ट उसके बाद हम यहाँ पे इज इक्वल टू, सॉरी स्पेस देके इज इक्वल टू लगाते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे वाइट, ठीक है, वाइट हम लिख देते हैं। और इसके बाद हम फॉन्ट में हम लिखेंगे, ऐसे लगाइएगा फॉन्ट इस तरह से, ठीक है। फॉन्ट फिर हम साइज लिखते हैं, साइज इज इक्वल टू 4 लिख दीजिएगा साइज को। उसके बाद हमने क्लोज कर
इसके बाद हम लगाएंगे, हम ए टैग को लगाएंगे। ए टैग लगाते हैं। ए टैग इसमें हम लिखेंगे हरेफ। हरेफ इक्वल टू, यहाँ पे भी हम हैश टैग लगा देते हैं। ठीक है, अब हम हैश टैग लगा देते हैं। और गाइस यहाँ पे से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको हम ऐसा करते हैं, हम इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। इसको आप मिटाइएगा नहीं, कट कर देते हैं। ओ नहीं, इसको नहीं, इसको पेस्ट कर दे। इसको पेस्ट करने के बाद ये जो हरीफ टैग है ना, इसको हमने ऐसे यहीं से पूरा का पूरा हमने कट कर लेना है। और यहाँ पे जहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर है ना, इसके बाद पेस्ट करना है। ठीक है, फॉन्ट साइज हम बाद में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे टीडी आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे टीडी क्लोज हमने अभी नहीं करना है, फॉन्ट क्लोज भी नहीं करना है। यहाँ पे जी हाँ, यहाँ पे जब साइज इज इक्वल टू 4 है, जब हमने फॉन्ट टैग शुरू किया था यहाँ पे, और यहाँ एयर टैग क्लोज हो गया है। एक्चुअली ऑटोमेटिक है, इसमें अपने आप टैग्स क्लोज हो जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना है। अब आप देख लीजिए कैसे करना है, बिल्कुल सही वाला है ये। ए फॉन्ट साइज इस तरीके से है। ठीक है, अब तक तो अच्छा लगे इसलिए हम यहाँ साइज को एकदम बी टैग लगा देंगे। ठीक है, बी टैग लगा देते हैं। उसके बाद हम बी टैग लगाने के बाद हम यहाँ पे हम लिख देंगे होम, HOME, होम। होम एंटर करो, होम हो गया। अब हम यहाँ पे अब हम ए टैग को क्लोज करेंगे। जब वहां पे हम ए टैग क्लोज कर देंगे। ओह सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे एक्चुअली ऑटोमेटिक का कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना। यहाँ पे हम ये लगा देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक ही बी टैग क्लोज हो गया, ये भी तो प्रॉब्लम है। जब हम ए लिख देंगे, ठीक है, सॉरी, ए टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, ए टैग क्लोज हो गया। ए टैग करने क्लोज के बाद हम कर देंगे बी, उसके फॉन्ट टैग को क्या, उसको हम फॉन्ट टैग को ही क्लोज रहने देते हैं और टीडी वाले टैग को हम एक्चुअली हटा ही देते हैं। ठीक है, टीडी वाले को हटा देते हैं और यहाँ फॉन्ट लगाते हैं। फॉन्ट के बारे में हम टीडी क्लोज हो गया, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसका। बी टैग क्लोज हो गया। अब देखते हैं सारे के सारे क्लोज हो गए कि नहीं। हाँ, तो गए सारे के सारे हो गए क्लोज। अब हमने इसको ऐसे करके हम कॉपी कर लेंगे। हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पेस्ट, एंटर, पेस्ट, एंटर, पेस्ट। और यहाँ 4 ही बनाते हैं। मैं अभी 5 बना रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी बनाना चाहें। या हम होम की जगह हम कर देते हैं अबाउट अस कर देते हैं, अबाउट अस कर देते हैं। ठीक है, अबाउट अस कर दिया हमने। या हम होम की जगह हम कर देते हैं, इधर हम कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। सॉरी, कॉन्टैक्ट कर दिया अब हमने यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉलो, फॉलो लिख देते हैं। फॉलो FOLL, ओ माय गॉड, FOLL, F, अब OLLOW, फॉलो। फॉलो के बाद अब हम यहाँ पे कर देंगे फीडबैक, FEEDBAC, फीडबैक। ऐसे कर दिया। अब हमारा है कि हमें लिंक कैसे करना है। तो आप देख लीजिए साइड में, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। चेक कर लेते हैं, कोई है तो नहीं गड़बड़। मैं आपको की प्रॉब्लम होगी। हमें हमने टेबल टैग को क्लोज नहीं किया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। हमने टीआर क्लोज हो गया। टीआर को भी हमने क्लोज किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, टीआर के नीचे करेंगे हम क्लोज। ठीक है, टीआर के नीचे यहाँ पे हम टेबल ऐसे करके टेबल, जी हाँ, टेबल हो गया हमारा क्लोज। अब हम जरा सेव कर लेते हैं, Ctrl+S करके सेव कर देते हैं। ठीक है, ss.html देखते हैं कहाँ पे, ये रहा ss.html। ये देखिए ऐसे बन गया होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, फॉलो, फीडबैक। देखिए ऐसे बन गया आराम से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप में हमें क्या करना है। नेक्स्ट की होगी वीडियो, कोई बात नहीं। ये सब कुछ हो गया, फोन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट, टीटी वगैरह सब कुछ हो गया ना। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे एक अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आपको दिख रहा होगा होम, अबाउट अस। तो यहाँ पे ये दूसरे यहाँ पे होम अबाउट है। यहाँ पे वहां से एक प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे हमने 100 की जगह में यहाँ पे परसेंट लगाना भूल गए। यहाँ पे आप परसेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, 100% लग गया। अब हम करेंगे Ctrl+S, सेव और रिफ्रेश। तो ये देखिए सारे के सारे आ गए हैं, हमारे सिपाही आ चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमें
ये देखिए यहाँ पे मैंने कोई पेज लिंक करना है, जैसे कि ये देखिए आपको ना करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे आपको सॉरी अभी वीडियो स्टॉप हो गई थी, 10 मिनट्स काफी होता है ना, इसलिए स्टॉप हो गई थी। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पे आपको ना अबाउट अस का अपने पेज बना लेना है। जैसे ये मान लीजिए आपने न्यू एचटीएमएल करना है, न्यू एचटीएमएल आपको पेज बना लेना है एक नया, और फोल्डर के अंदर सेव कर देना है। जैसे कि ये नीचे ये पेज 2.html है, नहीं ये बहुत ही ज्यादा हुआ है। ये पेज XYZ ये क्या है, डोंट नो इवन। तब मैं न्यू कर न्यू के, अच्छा मैं नोटपैड खोलता हूँ, इसको क्लोज करती हूँ। ओके ठीक है, हम इसे क्लोज कर देते हैं, ये इसको हम क्लोज कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम सारे के सारे टैग जैसे लगा देते हैं। एक्चुअली हमारा बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। वैसे अगर हम देखा जाए तो बाकी सारे यूट्यूबर्स जो आपको बहुत ज्यादा और जो बहुत सारे हैं, उन्होंने काफी सारा टाइम लिया है। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा कम टाइम लिया है, 10 मिनट्स 14 मिनट्स के अंदर अंदर वीडियो बन जाएगी। और बाकी काफी लोगों ने बहुत सारा टाइम लिया है जो अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। टाइटल टैग अभी मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ ताकि हो ही जाए बस। टाइटल टैग हो गया, यहाँ पे क्लोज वाला भी हो गया। अब यहाँ पे पीएफ यहाँ पे करता हूँ मैं अबाउट अबाउट कर देता हूँ, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और हेड बॉडी क्लोज है, हेड हेड क्लोज है, बॉडी ओपन है। यहाँ बॉडी हम क्लोज करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे ऑटोमेटिक का फाइल भी होता है। बैरेक कुछ लोग मुझसे पूछे थे कि आप कौन सा वाला यूज कर रहे हो। मैं ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। आप सर्च करिए ब्रैकेट्स तो आपको अच्छा मिल जाएगा। ब्रैकेट्स सॉरी ब्रैकेट्स करना है, ब्रैकेट्स ठीक है। ये ब्रैकेट्स डॉट आईओ है, यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। काफी अच्छा एडिटर, मैं ये यूज करता हूँ। तो अभी हम कर रहे थे, अभी एक एचटीएमएल हम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं, कौन सा वाला था, हाँ हमें अपने बॉडी टैग क्लोज करना है। उसके बाद हम यहाँ पे भी हमें एचटीएमएल टैग क्लोज करना है, लंबी हो जाएगी वीडियो। एचटीएमएल टैग क्लोज कर देना है, बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर अब हम यहाँ पे h1 लगा देते हैं। h1 होता है हेडर 1, यहाँ पे हम हेडर 1 को क्लोज कर देते हैं। h1 टैग है ये, और ये क्लोज कर दिया। यहाँ पे हेडर 1 टैग के अंदर कुछ भी लेते हैं, हम टी टेक्निकल चैनल का नाम लिखते हैं। आप यहाँ पे जैसे अबाउट अस पेज है तो आप कोई भी कर सकते हैं, मैं आपको कह नहीं रहा हूँ कि आप यही छोटा सा लिखिए। अबाउट अस जो मर्जी आपने लिख ली, आपको जो मर्जी पेज के अंदर इमेज कैसे एडिट करनी है, एसआरसी टैग होता है, मैं आपको बता दूंगा। एसआरसी टैग होता है, उसके भी एक यूट्यूब वीडियो बनी हुई है, देखिए प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई हुई है यहाँ पे। प्लेलिस्ट का भी आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। टेक्निकल फ्रेंड्स h1 ht1 सारा का सारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम इसे सेव एज करते हैं, ओके। ये देखिए बाहर थोड़ा बारिश चल रहा है, कोई बात नहीं। आरुष पे HTML मेन्स और tf डॉट html सॉरी फॉर नॉइस, सेव कर दिया। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे tf क्या है, tf को ओपन किया, देखिए टेक्निकल फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप लाइन वगैरह सब कुछ बना लीजिए, और ये अबाउट बन गया पेज। अब हमें लिंक कैसे करना है, बहुत आसान है। जैसे ये देखिए ये है हमारा होम पेज, तो होम पेज में आपको अपने होम पेज का नाम देना है। जैसे यही है ss.html, मैं यही नाम दे देता हूँ क्योंकि देखो आगे इसमें हालांकि नोटपैड में नहीं आ रहा, टेक्स्ट एडिटर में ऐसा आ जाता है, तो इसका फायदा भी होता है टेक्स्ट एडिटर का। अबाउट अस पे जो मैंने किया था, नाम क्या लिखा था मैंने अबाउट अस का, सॉरी मैं देख लेता हूँ। tf कैप्स लॉक tf किया था, कैप्स लॉक tf आ गया, tf.html ये हो गया, ठीक है। तो हमें कंट्रोल प्लस एस कर देना है, और यहाँ पे हमारी काम है ये रिफ्रेश किया, होम अबाउट अस टेक्निकल फ्रेंड्स, ठीक है। कितना अच्छा आसान काम है, यहाँ पे अबाउट अस मिल गया और टेक्निकल फ्रेंड्स को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकल फ्रेंड्स के में आपको ऊपर नेविगेशन दिखाई नहीं दे रही है, और फिर आपको बैक जाना पड़ेगा, फिर जाके आएगा। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, यार टेक्निकल फ्रेंड्स में जो है ये यहाँ से टेबल से लेकर हमें ये टेबल फ्लोज तक ये हमें सब कुछ कॉपी कर लेंगे। देखिए सारा कुछ कॉपी हो गया, हो गया है। और ये tf.html जो हमारा ये देखिए h1 टेक्निकल फ्रेंड्स जो ये था, इधर इसके हम बॉडी टाइटल के कहाँ करें, बॉडी के नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया,
अब हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस सेव कर देते हैं और अब जाके रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आ गया है क्रोम अबाउट अस आ गया है बहुत आसानी से। और ये बीच जो बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा है तो मैं चेक करता हूँ। हाँ तो भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, आपने बीजी कलर के ऊपर गैप दीजिए तो गैप मत दीजिएगा, बीजी कलर तो हो गया। कंट्रोल प्लस एस कर दीजिए। अब यहाँ जाके अगर आप रिलोड करिए, देखिए आ गया। अबाउट को क्लोज करते हैं, कहाँ गया हमारा। हाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। अब होम पे जाएंगे तो ये आ गया, अबाउट अस पे जाएंगे तो ये आ गया। होम में आप इमेज डालने के लिए क्या कर सकते हैं बताता हूँ आपके लिए, रुके। मान लीजिए ये है हमारा होम पेज और मैं ज्यादा लंबी एक्चुअली मैं वीडियो करना नहीं चाहता था, अब देखिए हो ही गई। तब हम लिख देंगे इमेज, सॉरी IMG इमेज SRC। इसको हमें ऑल्ट को जो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है यहाँ पे मेरे को एक इमेज थी, ये एक इमेज थी, बिल्डिंग की इमेज है। तो इसके हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है। तो मैं जेपीजी डॉट टाइप ऑफ फाइल है ओपन इसका ये लोकेशन जो है इसे हम कॉपी कर लेंगे। लोकेशन के बाद हम यहाँ पे से इमेज SRC में हम इसे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे अब हम ये लगा देंगे ये वाला। और यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल का नाम है जो है डाउनलोड डॉट html और सॉरी html नहीं है डॉट jpg है फाइल का पाथ देख लेता हूँ मैं। देखिए हाँ ये डॉट jpg सॉरी डाउनलोड नहीं है DAV है, DAV डॉट कंट्रोल प्लस एस किया। अब हम यहाँ जाएंगे, इसे रिफ्रेश किया और ये देखिए आ गया। अब ये इसमें एक बार अभी इमेज के बाद हम इसको लाइन सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम P टैग लगा देंगे आराम से। ओ सॉरी P एंटर किया, आ गया इमेज SRC वेयर हैज गॉन इट। ओके चला गया, सॉरी भाई सॉरी गाइस ये तो चला गया। मैं इसे बैक स्पेस करता हूँ, P टैग दोबारा से करना पड़ेगा। IMG ये ऑल्ट तो हमें हटा दीजिए, ज्यादा आपके काम का नहीं है अभी। इमेज SRC यार कहाँ गया, पेस्ट करना पड़ेगा दोबारा। ये आ गया। अब हम इसे दोबारा से स्लैश कर देंगे DAV डॉट jpg हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ना हम इसे P टैग है, P टैग में आपको कर देंगे जैसे कि हम करते हैं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर हो गया हो गया। अब हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस कर देंगे और यहाँ पे जो हम क्लोज भी कर देंगे P टैग को, चलो P टैग को हमने क्लोज भी कर दिया। लाइंस को सेंटर, उसको हाइट वगैरह, हाइट आपको पता ही है, हाइट टैग लगा के हाइट और विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं। उसको रिफ्रेश किया, ये देखिए सेंटर पे आ गया, ये अबाउट अस आ गया। और जैसे कि देखिए मैंने ये बनाया था अपना होम पेज, ये ऐसे आ गया। और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन से आप सेंटर कर सकते हैं। मैंने हाइट वगैरह बढ़ाई नहीं है। और ये लोगो है, ये डायरेक्शंस, ये मैप, गूगल मैप्स भी डालना बहुत आसान है। अगर आप इसकी वीडियो ले जाते हैं तो बना देंगे, सबकी वीडियो बना देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए HTML रिलेटेड वीडियोस हिंदी में सबसे पहले पाने के लिए। और बहुत सारी वीडियोस का कंटेंट अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मोटिवेशन बढ़ जाएगी ताकि हम और वीडियोस डालते रहें। क्योंकि अभी अभी हमने नया चैनल जून 1 2021 को डाला और 6 जून 2021 है, 6 दिन हुए चैनल डाले हुए। देखते हैं वीडियो वायरल होती है कि नहीं। और अगर ये वायरल होती है तो इसमें मैं 100 लाइक टारगेट करता हूँ, 100 लाइक्स टारगेट इज इन दिस वीडियो। ओके कंप्लीट कर दीजिए लाइक के बटन को दबा के कंट्रोल प्लस एन। और 100 लाइक्स तो एक नए वीडियो के लिए ज्यादा हो जाएगा। आप 10 लाइक्स का टारगेट लगा दीजिए, 10 लाइक्स टारगेट। तो वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ, बाय बाय।